हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बोर्ड एग्जाम में बच्चों किस तरीके से आपको निबंध लेखन पर ध्यान देकर के लिखना है ताकि आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाए, 4 में 4। सबसे पहले तो बच्चों आप लोगों को जैसे आपका पेज रहेगा ऊपर आपको लिखना है जैसे कौन से प्रश्न नंबर में निबंध है, तो क्वेश्चन नंबर आपका मान लीजिए 23 है ना। तो आपको लिखना है उत्तर क्रमांक, सीधा यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक। उत्तर क्रमांक कौन सा है, तो 23 नंबर का है बच्चों। तो यहाँ पे 23 लिखेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे। ये आपका सही तरीका है, बढ़िया बराबर नंबर मिलेगा। इसके बाद बच्चों हम यहाँ पर निबंध लिखने जा रहे हैं। किसके बारे में निबंध लिखने जा रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पर हम इंटरनेट के बारे में लिख रहे हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे इंटरनेट। इंटरनेट ध्यान ये देना है बच्चों कि केवल 2 ही कलर का पेन यूज करना है, एक ब्लैक और एक ब्लू। ओके, इसके बाद बच्चों हम इंटरनेट के बारे में लिखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर रूपरेखा आप लोग लिखोगे। क्या बच्चों, रूपरेखा, क्योंकि रूपरेखा से ही आपको बच्चों 1 नंबर मिल जाता है। रूपरेखा का मतलब किस किस पॉइंट पर आप लिखने वाले हो। तो पहला बच्चों आप लोग यहाँ पर है ना, एक लाइन छोड़ दो, यहाँ से लिखो। जैसे हम प्रस्तावना 4 नंबर का है बच्चों, तो 4 पॉइंट लिखो बस। प्रस्तावना है ना, फिर इंटरनेट की परिभाषा यानी इंटरनेट क्या है, इंटरनेट क्या है, ठीक है, इंटरनेट क्या है। तीसरे नंबर पे बच्चों इंटरनेट से लाभ, इंटरनेट से लाभ, ठीक है। और यदि आपके पास समय है तो इंटरनेट से हानि भी होता है, ठीक है, इंटरनेट से हानि भी होता है। इंटरनेट से हानि, इंटरनेट से हानि वो मैं बताऊंगा। हर चीज़ के 2 पहलू हैं, यदि लाभ है तो हानि होना ही होना है। और यहाँ पे बच्चों आपका जो 5वां पॉइंट है ये उपसंहार। क्या, उपसंहार, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इंटरनेट से हानि इस पे नहीं लिखा हूँ, लेकिन आपको बताऊंगा किस तरीके से लिखना है। जैसे ही आपका जो कॉपी चेक करने वाला टीचर होता है कि रूपरेखा देख लिया, ठीक है, यहाँ पर आप अंडरलाइन जरूर कर लें निबंध के नीचे, यहाँ पर रूपरेखा के नीचे, और ये आप इंटरनेट के नीचे, ये आपको अंडरलाइन कर लेना है। फिर बच्चों एक लाइन छोड़ देना है। फिर यहाँ आपको पहले नंबर पे हेडिंग लगाना है प्रस्तावना। क्या लगाना बच्चों, प्रस्तावना। और इसके बाद इसके आगे से जस्ट लिखना शुरू कर देना है। तो जैसे ही इस तरीके से देखता है भैया एग्जामिनर, तो बड़ा बढ़िया यार, कॉपी जो चेक करने वाला टीचर 1 नंबर दे देता है, बचा 3 नंबर। तो 1 नंबर तो आपको रूपरेखा में ही मिल जाता है। अब 4 पॉइंट लिखोगे। तो प्रस्तावना का मतलब होता है कि ये इसकी भूमिका क्या है ना, इसकी भूमिका क्या है, ये है क्या, है ना। दूसरा चीज इंटरनेट वास्तव में किस रूप में कार्य करता है ना, इंटरनेट की क्षेत्र क्या है। फिर लाभ का मतलब है इससे हमारे जीवन में किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, किस तरीके से हमारे जीवन को सुगमता से है ना, आसानी से हमारे जीवन में ये उपयोगी है। और हानि का मतलब हमारे जीवन में किस प्रकार से नुकसान पहुंचाता है। फिर उपसंहार का मतलब इसका निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष क्या है, इसको यदि हम अपने जीवन में प्रयोग कर रहे हैं तो इसका क्या भूमिका रहेगी। तो ये चीज़ हमको इन पॉइंट में लिखना है बच्चों। फिलहाल आपने चीज़ें समझ गए। अब प्रस्तावना के बारे में देखते हैं कि इंटरनेट की भूमिका क्या है। भाई पुराने ज़माने में इंटरनेट नहीं चलता था। क्या चलता था, तो पुराने ज़माने में इंटरनेट नहीं था, है ना। लेकिन धीरे धीरे विज्ञान के खोज के आधार पर इंटरनेट आया और विश्व में सूचना और प्रौद्योगिकी की मतलब एक प्रकार से क्रांति फैल गई, है ना। आज की डेट में बच्चों सूचना जो है, सूचना का मतलब होता है आप जैसे खबर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा रहे हैं, तो इंटरनेट के माध्यम से ही है। तो पुराने ज़माने में ये पहले कोई चीज़ें, ये जो इंटरनेट की सुविधा कुछ भी नहीं था। लेकिन धीरे धीरे लोग प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई क्रांति लाते गए, विज्ञान के क्षेत्र में नई क्रांति लाते गए, और धीरे धीरे इंटरनेट का जो है हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण योगदान हो गया। और आज जो है काफ़ी तेज़ी से इसका प्रगति हो रहा है, काफ़ी तेज़ी से इसका विकास हो रहा है। ये आप अपने भाषा में लिखो, ये प्रस्तावना हो गया, ठीक है बच्चों। ज़्यादा डीप में नहीं करना है। 5 लाइन, यदि 5 से 10 लाइन आपने लिख दिया, 5 से मैं कहता हूं 5 लाइन से मान लो 8 लाइन, इससे ज़्यादा आप मत लिखना प्रस्तावना, ठीक है। इसके बाद इंटरनेट क्या है, तो इंटरनेट क्या है, एक संगठन नहीं, एक संस्था नहीं है ना, बल्कि ये कंप्यूटरों का एक नेटवर्क है। क्या है, नेटवर्क है, जाल है, फैला हुआ है, ठीक है, एक दूसरे को संपर्क करता है ना। संसार भर में ये नेटवर्कों का क्या है, नेटवर्क है, ठीक है। इंटरनेट क्या है, एक संगठन नहीं है, एक शक्ति नहीं है, एक स्थान नहीं है, एक जगह नहीं है भाई,
है ना, किसी के मतलब पर्टिकुलर, जैसे आप स्पेस कह देते हो, एक मंदिर कह देते हो, एक मस्जिद कह देते हो, ये वो चीजें नहीं है, बल्कि ये कंप्यूटर का एक विशाल नेटवर्क है जो एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है, नेटवर्कों का नेटवर्क है, ये इंटरनेट है। ठीक है, फिर जब हम बात करते हैं इंटरनेट से लाभ, इंटरनेट से क्या है लाभ? आज दुनिया भर में लगभग 90% लोग इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। बढ़ती हुई आवश्यकता को देखते हुए इंटरनेट का प्रयोग किया जा रहा है। अपनी सुविधाओं को सरल बनाने के लिए इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। सरलता से हम जानकारी जुटा पाते हैं, घर बैठे अपनी सूचना को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा पाते हैं, और किसी भी मतलब बीमारी का इलाज का पता लगाना है तो इंटरनेट के माध्यम से हम प्राप्त कर पाते हैं। किसी भी चीज के यानी किसी भी क्षेत्र के आधार पर हमको उस क्षेत्र का जानकारी लेना है तो इंटरनेट के आधार पर नवीनतम चीजों को हम आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। तुरंत की खबरें, कई हजार किलोमीटर दूर में स्थित व्यक्ति का जानकारी सब इंटरनेट के माध्यम से तुरंत प्राप्त हो जाता है। ये इंटरनेट के लाभ है बच्चों। उपसंहार, इंटरनेट की हानि क्या है? इंटरनेट की हानि से ये होता है कि इंटरनेट के कारण आज बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है ना, मतलब लोगों को मूर्ख बनाया जाता है, लोगों से मतलब बदसलूकी करके उनसे पैसे लूट लिए जाते हैं इंटरनेट के सहारे से। ठीक है, आज नेट बैंकिंग के आधार पर सीधा सीधा उदाहरण दे सकते हो, नेट बैंकिंग के आधार पर पैसे निकाले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इसका दुरुपयोग करते हैं, लोगों को है ना भ्रमित करके उससे पैसे ले लेते हैं। ये इंटरनेट के ही, नेट बैंकिंग क्या है? इंटरनेट। नेट बैंकिंग ना होता तो इंटरनेट से ही पैसा ये संभव होता है। यदि मान लीजिए आपके खाते से पैसा निकल गया है ना, आपको ओटीपी आया, ओटीपी के माध्यम से लोग घर बैठे दूसरे जगह से निकाल लेते हैं, इसका कारण है नेट बैंकिंग, इंटरनेट। ठीक है, ये सबसे बड़ा कारण। मोबाइल के उपयोग से बच्चे इंटरनेट से, जैसे पढ़ने को मोबाइल दे दिया जाता है तो मोबाइल मिसयूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि इंटरनेट है उसमें, और इंटरनेट के माध्यम से दुनिया की ऐसी चीजों को देखा जाता है जो उपयोगी नहीं होता। तो ये आपकी हानि है, ये आपके नुकसान है। मतलब कुछ लोगों के जीवन में बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है, लेकिन कुछ लोग इसका दुरुपयोग करते हैं, इस कारण से मानव जीवन में नुकसान भी होता है। ये बच्चों आपका इंटरनेट से हानि हो जाता है। उपसंहार क्या है? बढ़ते हुई जनसंख्या के आधार पर दुनिया भर में कोने कोने तक ये आपका इंटरनेट व्याप्त है। हर जगह मानव की एक नई सभ्यता को जन्म दे रहा है। इंटरनेट का महत्वपूर्ण योगदान है सूचना के क्षेत्र में बच्चों, इंटरनेट एक वरदान साबित हो रहा है। बस ये उपसंहार है। देखो भाई, आपको 4 नंबर आपके बुद्धि और कौशल विकास पर निर्भर करता है। ठीक है, टीचर जो कॉपी चेक करता है तो देखता है कि किस तरीके से लिख रहा है, ये नहीं देखता है कि बिल्कुल कॉपी का उतार के लाया, परीक्षा बोध का उतार के लाया, परीक्षा दिन का उतार के लाया, किसी गाइड का उतार के लाया, ये टीचर नहीं देखता। टीचर ये देखता है कि लिखते समय उन्होंने प्रस्तावना में कौन कौन से वर्ड यूज किए हो, कितने बढ़िया तरीके से। जब एमपी बोर्ड का बच्चों ऑफिशियल है ना आंसर शीट दिया जाता है टीचरों को, उसमें साफ लिखा रहता है कि बच्चों के बुद्धि और कौशल के आधार पर है ना नंबर दे, बच्चों के बुद्धि और कौशल के आधार पर नंबर दे, बच्चे कितने अच्छे तरीके से लिख पा रहे हैं। अब बच्चों जिनको भी जैसे स्क्रीनशॉट लेना है, मैंने यहाँ पर प्रस्तावना मैंने यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, थोड़ा सा ये तरीका बच्चों देखो, पढ़ना क्यों जरूरी है। यदि आप पढ़ोगे तो वो थोड़ा लंबे समय तक याद रहता है ना। तो हो सकता है आप सोचो कि ना पढ़े तो भी काम हो जाए, लेकिन थोड़ा सा बच्चों आप लोग 1-2 मिनट भी यदि ध्यान दे लेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। अब देखो बच्चों, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये है कि दिए गए विषयों में किसी एक विषय का सारगर्भित अनुच्छेद लेखन पर स्वविवेक से मूल्यांकन किए जावे। स्वविवेक मतलब बच्चों का स्वविवेक कितना, कैसे लिखता है। देखो प्रश्न क्रमांक 23 का है, तो स्वविवेक के आधार पर बच्चों का नंबर मिलना चाहिए। प्रस्तावना देखो, पिछले कुछ वर्षों में विज्ञान के क्षेत्र में युगांतकारी परिवर्तन आए हैं। विश्व में सूचना और प्रौद्योगिकी क्रांति चल रही है। इसके कारण सूचना युग का पदार्पण हो चुका है। मानव सभ्यता ने पिछले 50 सालों में जितना वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त किया वह मानव सभ्यता के लिए संपूर्ण इतिहास का 90% बैठता है। इस ज्ञान में सबसे ज्यादा हिस्सा सूचना प्रौद्योगिकी का है। सूचना प्रौद्योगिकी के कारण दूर संचार, उपग्रह और कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में काफी तेजी से प्रगति हुई है। इंटरनेट ने तो सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है बच्चों, ये आपका प्रस्तावना हो गया। फिर इंटरनेट है क्या? इंटरनेट कोई एक संगठन या संस्था नहीं है, बल्कि दुनिया भर में फैले हुए छोटे छोटे कंप्यूटर का एक विशाल नेटवर्क या जाल है जो टेलीफोन लाइनों के माध्यम से एक दूसरे को संपर्क में जोड़ता है।
संसार भर के लगभग सभी नेटवर्क इंटरनेट से जुड़े हुए, इस प्रकार यह नेटवर्कों का नेटवर्क भी है। ठीक है बच्चों, इंटरनेट से लाभ क्या है? तो लाभ यहां पर आप देख सकते हैं कि दुनिया भर में करोड़ों लोग इंटरनेट का लाभ उठा रहे हैं। भारत में भी इसकी लोकप्रियता बहुत से बढ़ती जा रही है। इसमें मुख्यतः ईमेल, वर्ल्ड वाइड वेब, ई कॉमर्स आदि सुविधाएं उपलब्ध है। इस नेटवर्क की लोकप्रियता का रहस्य उसकी सुलभता और सरलता में है। इससे दुनिया भर के किसी कंप्यूटर साइट से जुड़ना बहुत ही सरल है। इंटरनेट के माध्यम से आप अपने कंप्यूटर पर बैठकर दुनिया भर की सूचनाएं मिनटों में प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि किसी देश की जानकारी, विभिन्न समाचार पत्र आदि। ठीक है बच्चों, और भी इसके लाभ में थोड़ा सा आगे है। इंटरनेट संस्करणों में छपे समाचार, किसी बीमारी का इलाज, फिल्मों के बारे में जानकारी देने में, खेले जा रहे मैच का जानकारी, नवीनतम स्कोर, किसी खेले जा रहे मैच की नवीनतम स्कोर है ना, दोबारा लिख गया, किसी पुस्तक, व्यक्ति के बारे में पूर्ण जानकारी आदि इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त होते हैं। लास्ट में उपसंहार क्या है बच्चों? इंटरनेट के कारण पल भर में दुनिया के किसी भी कोने से खबर प्राप्त कर सकते हैं। निस्संदेह सूचना क्रांति मानव सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण क्रांति, जिससे इंटरनेट का महत्वपूर्ण योगदान है। सूचना क्रांति हुई क्षेत्र का है वरदान साबित होता है। तो आप अपनी भाषा में लिखेंगे, इसको एक दो बार जरूर पढ़ लेना। और जिन बच्चों ने मान लीजिए हिंदी का नोट्स नहीं लिया है शिव कोचिंग क्लासेस का, तो मात्र 100 रुपये चार्ज है बच्चों। 96 85 29 91 49 9685991149 है ना। फिर से आपको बता देता हूँ 9685299149 96 85 29 91 49। ठीक है, जिन बच्चों को नोट्स लेना है कॉन्टैक्ट जरूर करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।